खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर बिजनौर से दो भाजपा नेताओं की जंग खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी की सदर विधायक सुची चौधरी के पति मौसम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का खंडन करते हुए विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का बखान किया। वहीं विधायक पति एडवोकेट मौसम चौधरी ने अपने परिवार पर हुए व्यक्तिगत हमले का जवाब देते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्व मंत्री को ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भगवा चोला पहनकर धर्म के नाम पर स्वार्थ हित में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, सांसद और विधायक बनाया, अब उसी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, बिजनौर सदर सीट से बीजेपी विधायक सुची चौधरी के आवास पर प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे गलखा देवी मंदिर के लिए आवंटित लगभग 64 करोड़ की धन की परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर विधायक पति एडवोकेट मौसम चौधरी ने पूर्व मंत्री सांसद राजा भारतेंद्र को जमकर आड़े हाथों लिया। एडवोकेट मौसम चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंत्री और सांसद रहते कितने काम किए, कितने जनता के काम आए, शिक्षा, धार्मिक, स्वास्थ्य में कितना काम किया। अब तक भगवा पहनकर राम और गाय के नाम पर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब जनता उन्हें दे चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पति ऐश्वर्य चौधरी ने अपने परिवार पर हुए सोशल मीडिया द्वारा हुए हमलों का जवाब दे दिया है। सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी सलाह दी। रिपोर्ट नईम अंसारी। देख के चले आ रहे हैं, मास्क को देख कर जिस तरह से चले आ रहे हैं, तो क्या नहीं, तो ये क्या ये जो शब्द कहे गए हैं, क्या ये किसी नेता के खिलाफ कहे गए हैं या किसके खिलाफ? देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी। वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, वो बहुत पीड़ादायक हैं। सुची चौधरी की एक बेटी भी है। वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए, वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया, पर ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं। हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी, हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही, इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज़्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आज़ाद 1947 में हुआ, 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई। 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना, क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना, क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है, उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ। हमने हमारे 8-8.5 साल उन 65 साल पर भारी है। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि
देख खिंचे चले आ रहे हैं, मास्क को देख कर जिस तरह से चले आ रहे हैं, तो ये क्या नहीं, तो ये क्या राजनीति, ये जो शब्द कहे गए हैं, क्या ये किसी नेता के खिलाफ कहे गए हैं या किसके खिलाफ? देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी। वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, वो बहुत पीड़ादायक हैं। सुची चौधरी की एक बेटी भी है। वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए, वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया, पर ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं। हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी, हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही, इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज़्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आज़ाद 1947 में हुआ, 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई, 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना, क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना, क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है, उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ। हमने हमारे 8-8.5 साल उन 65 साल पर भारी है। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें ज़रूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान कराने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। मैंने सिर्फ अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखा, और आज ये प्रमाण है। मैंने तो इन जनाब को कभी किसी मंदिर में भी जाते नहीं देखा। भगवा कुर्ता बहुत जल्दी पहनते हैं, पर मैंने कभी किसी जागरण में, मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। क्लब में जरूर जाते हैं, और भगवान का मुंह में राम, बगल में छुरी, सब काम है। मैं कभी आक्षेप नहीं लगाना चाहता था, और आज ये भोलेनाथ की कृपा है कि बांध का रिसाव जरूर हुआ, पर बांध टूटा नहीं। आज तक कभी भी इस विधानसभा में कोई बड़ी आपदा नहीं आई। तमाम गुलदार चारों तरफ घूमा। ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि यहाँ गुलदार जैसी बड़ी घटनाएं कोई नहीं। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, और ये परमात्मा साथ उन्हीं की अब देता है जिनकी नीयत साफ होती है। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी छवि, मतलब मैडम की और आपकी छवि खराब करी है सोशल मीडिया के द्वारा, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई नोटिस? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने आज तक नहीं करी। वो उन्हें बरगलाया गया है। वो भाई आप लोगों के माध्यम से इस झूठ को समझेंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते, जो उनके बिल्कुल पेड हैं, वो इस काम पे लगे रहें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान उन्हें खुद सजा दे रहा है। चलो बता दिया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मकसद क्या है कि जनाब को धरती हाथ नहीं आ रही है। जनाब को कोई कहीं भी कोई काम अपना बनता दिख नहीं रहा है। समाज बहिष्कार कर चुका है। बस आप समझ सकते हैं उन शब्दों को जो आदरणीय विधायक जी ने बोले थे। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा नहीं बोल रहा, पर इतना कह रहा हूँ, सूंघते घूम रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से वो कोई भी जमीन तलाशने के लिए आ रहे हैं? आपको लगता है मिल जाएगी? ये वो रजिस्टर हैं जन सुनवाई के, और ये रजिस्टर मैं आप सब मीडिया वालों के सामने रख रहा हूँ कि जितनों की जन सुनवाई हुई वो इसमें उनके मोबाइल नंबरों के साथ अंकित हैं। ये सारे वो जन सुनवाई के रजिस्टर 1 साल के। हम लोग कैंप कार्यालय पर बैठते हैं तो उसमें हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं, और जन सुनवाई आप कोई सा भी नंबर कहीं भी खोल लीजिए, कोई सा भी नंबर डायल कर लीजिए। मैं कोई सा भी पेड़ रैंडमली, इतने रजिस्टर हैं, मैं कोई सा भी रजिस्टर आपके सामने उठाऊंगा और उसमें कोई सा भी पेज खोल दूंगा, तो आप तारीख के साथ पढ़ेंगे 12/19/8/2023 राहुल पुत्र रोहतास सिंह,
और उनके आगे लिखा है उनका पूरा विषय कि उनकी क्या समस्या है। कितने ये पूरे ऐसी जन सुनवाई इसमें के संख्या कितनी होगी, ये संख्या बता दो बस। मेरा कहना ये है 1 2 अंदाजा 3 4 5 6 7 8 इन 8 में कितनी ये संख्या होगी? रफली आइडिया जन सुनवाई का अनकाउंटेबल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कॉल डिटेल निकालिए, मैं प्रतिदिन 200 फोन सुनता हूँ। लोगों का विश्वास है इसलिए वो फोन करते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। ये साक्ष्य निकाला जा सकता है, निकालिए और इनके भी निकाल लीजिए। हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी, ये आज निकालिए। इस संबंध में आपने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से बाकायदा कोई शिकायत भी की? मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं करी इनकी। हाँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे शीर्ष नेतृत्व कि ऐसे एक व्यक्ति आए थे, वो नाम भी नहीं खोलते, वो समझा देते हैं इशारों में कि आपके ये बात बताई है, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूँ कोई बात नहीं सर, आप जांच करा लीजिए। जो बातें आपने बताई मैंने नहीं, अब रखने का बहुत, मैं आज तक नहीं रखी थी किसी की भी, मैं किसी की भी नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, काम जनता का काम लेके आया, काम कराया। पर जब इन्होंने मेरी अर्धांगिनी पर ये चोर और घर में घुस के मारपीट कराने जैसे के लोगों को उकसाकर ऐसी बातें लिखी हैं, तो मैं पार्टी हाईकमान को ये सारे साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो भी रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि नारी सशक्तिकरण। तो उस नारी सशक्तिकरण का अगर हम लोग अपने घर से सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर क्या करेंगे। ये वो आर्थिक रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं फोटो के साथ जिन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, जिसमें माननीय विधायक सुची चौधरी अपना वेतन दान करती हैं गरीबों का इलाज कराने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, ये उस आर्थिक रजिस्टर की सारी डिटेल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें अब तक 500 से अधिक की एंट्रियां हैं। गरीब लड़कियों की शादी भी है, तमाम काम है, किसी का भी एकदम से आ गया इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, क्योंकि बिजनौर विधानसभा हमारे लिए एक परिवार है, कोई वोटों का बैलेट बॉक्स नहीं है। विधानसभा हमारे लिए परिवार है और हम परिवार समझ के नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ चल रहे हैं। इसमें नारायण हमारी मदद करेंगे, ऐसी हमें आशा है। एक बात यह है, जो रावली का तटबंध था और परियोजना की बात थी, क्या वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई? मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वो ही जान सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है, और जो अपशब्द लिखे गए हैं मैंने उन अपशब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। आपने जो हमले किए हैं आप पर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत? ये राजनीतिक ही है, राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से ये सब प्रेरित हैं। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है। जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है, ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुची चौधरी, माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया।
और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा, हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह होगा। हम उस वक्त एक ही बात कहते हैं कि जो काम किया है हमने, जो सेवा की है, उस आधार पे हमें वोट देना, उस आधार पर हमें चुनना। हमने उस आधार पे काम किए हैं। और कोई सवाल आप